अमेरिका में डेमोक्रेट उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस की जीत में एक यहूदी महिला रुकावट बन रही है। और हैरानी की बात यह है कि इस यहूदी महिला को मुसलमानों का साथ भी मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को अब सिर्फ एक दिन बाकी है। मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने हैं। इस बीच अमेरिका की ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार जिल स्टेन ने कमला हैरिस की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका में एक 74 साल की महिला कमला हैरिस की जीत के रास्ते में बड़ी रुकावट बन रही है। रूसी यहूदी मूल की जिल स्टेन डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को कड़ी टक्कर दे रही हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा दो और प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में हैं। इनमें ग्रीन पार्टी से जिल स्टेन और लिबर्टेरियन पार्टी से चेस ओलिवर भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्रीन पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार जिल स्टेन ने इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जिल बहुमत के लिए जरूरी इलेक्टोरल कॉलेज हासिल कर पाएंगी या नहीं, ये तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कमला हैरिस की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल जिल स्टेन को अमेरिकी मुसलमानों का खूब समर्थन मिल रहा है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन यानी CAIR के सर्वे में जिल को 42.3% मुस्लिम वोटर्स का समर्थन हासिल है, जबकि हैरिस को 41%। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों पर बैन लगाने का वादा करते थे, उन्हें करीब 10% मुस्लिम लोगों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी मुसलमानों के बीच वोटों का ये बंटवारा चुनाव में कमला हैरिस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। CAIR के मुताबिक अमेरिका में करीब 25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। अगर अमेरिकी मुसलमानों के बीच किए गए इस सर्वे के आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये व्हाइट हाउस में कमला हैरिस की एंट्री के लिए सबसे बड़ी बाधा साबित हो सकते हैं। मुश्किल स्विंग स्टेट्स में से एक मिशिगन में 2,40,000 मुसलमान रहते हैं। मिशिगन के कई लीडर्स इजराइल हमास युद्ध को लेकर बाइडेन प्रशासन के रवैये से बेहद खफा हैं और वो कमला हैरिस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। 14 मई 1950 को शिकागो में जन्मी जिल स्टेन एक रूसी यहूदी महिला हैं। उनकी मां जर्मनी में हिटलर के शासन के दौरान हुए होलोकॉस्ट की सर्वाइवर थीं। जिल ने 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से 1979 में मेडिकल की डिग्री हासिल की। ग्रीन पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रोग्रेसिव और पर्यावरणविद जिल स्टेन पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वो क्लाइमेट जस्टिस, सभी के लिए हेल्थ केयर, सामाजिक समानता की वकालत के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले वो अमेरिका की विदेश नीति का विरोध करने के दौरान सुर्खियों में आई थीं। उन्होंने इजराइल को हथियार सप्लाई करने पर भी विरोध जाहिर किया है। साथ ही वो इजराइल के बायकॉट, डिवेस्टमेंट और सैंक्शन यानी प्रतिबंध वगैरह पर BDS आंदोलन का समर्थन भी करती रही हैं। 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जिल स्टेन को 3 अहम स्विंग स्टेट्स विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में 1,32,000 वोट मिले थे। जिल को मिले इन वोटों के चलते ही डोनाल्ड ट्रंप इन तीनों स्विंग स्टेट्स में महज 77,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर पाए थे। लिहाजा 8 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी जिल स्टेन को लेकर अलर्ट हो गई है। पहली बार डेमोक्रेट्स ने थर्ड पार्टी कैंडिडेट्स को ट्रैक करने और कम भरोसेमंद साबित करने के लिए वॉर रूम बनाया है। इस वॉर रूम के एक कर्मचारी के मुताबिक लाखों रुपए खर्च करके 30 से ज्यादा लोगों को इस काम के लिए रखा गया है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।